देखने में मुश्किल होता है, जैसे देखना, ऐसे देखा जाएगा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। शनिवार है। अब शनिवार तो शक्ति नगर में विशेष प्रातः 7:30 बजे तक योग चलता था, तो याद आ रहा है कि लंबे पीरियड तक के लिए हम सब योग करते थे। और बाबा ने आज हम बच्चों को एक निशानी बताई। बाबा ने कहा कि ईश्वरीय संप्रदाय किसे कहा जाएगा, कि ये ईश्वर के संप्रदाय के हैं। तो आज महावाक्यों के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है, क्योंकि दुनिया चारों तरफ देह अभिमान में ही चल रहे हैं और ईश्वर ही अपने बच्चों को आकर के देही अभिमानी बनाते हैं। तो जो देही अभिमानी स्थिति के निर्माण में है, देही अभिमानी स्थिति में चलते हैं, वो बाबा के क्या कहलाते हैं? ईश्वरीय संप्रदाय के वो संतान कहलाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, ये दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? तो बाबा ने उसमें 2 रीज़न बताए। पहली, ये वही एक सत्संग है, ये ऐसा एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो, और यहाँ पढ़ाई होती है, चाहे वो सृष्टि के आदि मध्य अंत की हो या उत्थान और पतन की, जो भी है, यहाँ पढ़ाई होती है। और जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ एम ऑब्जेक्ट भी सामने होता है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है, ना कोई एम ऑब्जेक्ट ही होता है। ये विशेष अंतर प्यारे बाबा सुना रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं, बाप समझाते हैं, लेकिन सुनते कौन हैं? रूहानी बच्चे सुनते हैं। देही अभिमानी स्थिति में रहने वाले अभ्यासी बच्चे ही सुनते हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझ कर बैठो, देह ना समझो। देह अभिमानी को आश्रय संप्रदाय कहा जाएगा और देही अभिमानी को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वे सदैव आत्म अभिमानी हैं। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। परम आत्मा अर्थात ऊंचे से ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वो निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह परमात्मा यानी सभी आत्माओं से ऊंच। वे भी आत्मा है, परंतु ऊंच आत्मा है, सर्वोच्च है ना। वे जन्म मरण में नहीं आते।
बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी हैं रचना। रचता एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचता को बाप कहा जाता है। जैसे पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं। मुख से कहते हैं मेरी पत्नी, फिर उनके द्वारा बच्चों को पैदा करते हैं, पालना करते हैं। बस विनाश नहीं करते हैं, और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप, जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी ही है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वे सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण है। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? अब भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। बहुत से शालिग्राम बनाते हैं उसमें। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है और ना कोई दे सकते हैं। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम बच्चे तो भी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी हैं ना, नंगे आए थे नंगे जाना है। शरीर धारण किया, फिर छोड़कर अशरीरी हो गए, नंगे जाना है। ये बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते। ये भी बच्चे जानते हैं कि भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचयिता है बेहद का बाप। वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। तो आदि हुआ सतयुग, जिसको दिन कहा जाता है। फिर मध्य से अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये भारतवासी नहीं जानते। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्म अभिमानी बनाते। आत्मा क्या चीज है
ये भी बाप बताते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, भले कहते भी हैं प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु वो क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, वे कुछ भी तो नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका ये तीर्थ है। सर्व का सद्गति करने वाला बाप यहाँ आते हैं। ये है भारत, सबका तीर्थ स्थान। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन सबको ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उनको ही भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं, क्योंकि 7 रोज का ही कोर्स रखा हुआ है। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उनका ही राज्य भारत में था और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था। हीरे जवाहरात के महल थे, फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं, फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनवी ऊंट भरकर लेकर गए। इतने माल थे, ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर न सके, इतना माल खजाना था। ये भारत भरपूर था। सातयुग में सोने हीरे जवाहरात के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी अभी आया है, तो बाद में आए ना मुसलमान लोग। तो द्वापर में भी कितने महल आदि होंगे, वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का ही ये हाल हो जाता है। 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशियस नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते। बाप की मत के लिए गाया जाता है, क्या गाया जाता है? तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। क्यों? कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो भी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख।
बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं। तब तो कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं जो आधा कल्प चलते हैं, इसमें कोई मुझे नहीं मिलते हैं। ये भी विचार करने की बातें कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दें फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में भी इतनी हो गई थी। भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है, वे चला आना चाहिए। परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हैं कि हमारा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंचा था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, और अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्मों के बाद क्या बन गए हैं? देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उनकी पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। ये है पुराना भारत। नया भारत क्या था? पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था और अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है? भारत एक स्वर्ग था और अभी नर्क है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत एक मोस्ट इनसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। ये तो समझ की बात है ना। आज के देहाभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुखधाम को बिल्कुल भूल जाते। जो स्वर्ग सच्चों का सुखधाम था उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। जानते ही नहीं जैसे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना, पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते। मधुबन तो इंद्रप्रस्थ है, इंद्र सभा में तो नहीं बिठा सकते। यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते हैं। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखा रहे हैं। सिर्फ ज्ञान एक बाप के पास है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ये उस एक की ही महिमा है। दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वह है बाप। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब भगवान कौन ठहरा? अभी भी भारतवासी मनुष्यों को पता नहीं है कि कृष्ण भगवान वाच्य कह देते हैं, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी, सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं हैं। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रॉन्ग है। और अभी तुम समझते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती। ये है ज्ञान, वो सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है।
लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं होती है, वहाँ वजीर होते ही नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था ही नहीं। महान पवित्र देश था, नामी था स्वर्ग और अभी है नर्क। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। ये हैं मेरे प्यारे बाबा के महावाक्य। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज कुछ बातें सुनाऊंगी पीछे। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाबा की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा, 7 रोज की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। वरदान। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। अब इसका स्पष्टीकरण सुनिए। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए आप बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। स्लोगन। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। मर्यादाएं संपूर्ण रूपेण पालन करो और व्यर्थ से बेपरवाह होते चले जाओ। ये थे 25 तारीख के प्यारे बाबा के महावाक्य। अभी बहुत जल्दी रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है। मधुबन से मुन्नी बहन ने सभी सेवा केंद्र जो शक्ति नगर सेंटर से कनेक्टेड हैं, उन सब सेवा केंद्रों के लिए राखी भेजी है। और हमने सभी सेवा केंद्रों की बहनों को फ़ोन कर दिया है कि वे अपनी राखी लेने के लिए किसी भी भाई बहन को जो सहज हो सके तो भेज दे, क्योंकि हम दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे, बाहर से ही उनको राखी दे देंगे। तो 2 टाइम उनको बताए हैं। मैं समझती हूँ 29 और 30 तारीख को कि सुबह और शाम 2 टाइम उनको बता दिए हैं। वो कोई भी आकर के राखी लेकर जाएगा। यहाँ की राखी भी ले जाएगा, टोली भी ले जाएगा और मधुबन की राखी भी ले जाएगा। अब बात है अपने पूरे परिवार की, जो हर वर्ष
राखी बंधवाते थे, क्योंकि मैंने जिस दिन झूलों का वो दिन था, गुरुवार का दिन भी हुआ, भोग लगा था, तो जिन्होंने जूम में सुनी मुरली उन्होंने सुन लिया था, लेकिन सब तो नहीं सुनते, इसलिए मुझे आज पुनः कहना पड़ रहा है कि ऐसा सोचा गया है कि 2 तारीख तो हम बहनों के साथ जूम में घर बैठे ही राखी मनाएंगे आपस में संगठित होकर, लेकिन शाम के समय, शाम को 5:30 से 7 बजे तक का टाइम रखा है, जब 15-20 भाई बहन, ज़्यादा नहीं, जैसे हम रिसेप्शन पर बैठ जाएंगे और सामने का दरवाज़ा खोल देंगे, मेन दरवाज़ा, वहाँ बीचों बीच टेबल रखेंगे, सभी मुख पर लगा कर आएंगे और चप्पल अपनी पहने रखेंगे, वहीं से खड़े खड़े दृष्टि लेंगे और प्यारे बाबा की याद की राखी उनके लिए एक छोटे से बैग में, राखी है, टोली है, स्लोगन है, तिलक है, मधुबन का भी थोड़ी टोली है, ये सब डाल के रख देंगे। वो अपना बैग उठाएंगे और जा सकेंगे, जो आएंगे वही लेकर जाएंगे। हाँ, किसी का ऐसा ही कारण है जिसने कहा कि मेरी लेकर आना, वो एक अलग बात है। बाकी जो आएंगे कम से कम हम भी उनको देखें, वो भी हमसे मिलें, तो ज़रा ज़्यादा उचित रहेगा। और उसके पश्चात 3 तारीख को भी सुबह का टाइम भी रखा है, मैं समझती हूँ 10:30 से 12 बजे तक, या 10 से 11:30 तक आएँ, ऐसे ही 10, 12, 15 लोग आएँ और वो खड़े खड़े सामने एक एक करके आगे आएंगे, थोड़ी दूरी बना के खड़े भी होंगे और दृष्टि लेते हुए प्यारे बाबा की याद का ये पवित्रता का कंगन, जो हमें सदा जीवन में विश्व का बादशाह बनाने वाला है, इस कंगन को बड़े सहर्ष प्यार से और पवित्रता के आधार से इसे लेकर जाएंगे। ऐसे एक के बाद एक आएगा और लेकर जाएगा। इस प्रकार हमने 2 तारीख और 3 तारीख का रखा। अगर किसी का कोई कारण होगा फ़ोन कर देंगे तो 4 तारीख भी सुबह के टाइम हम 10 से 11:30 तक या 11 बजे तक रखेंगे, 1 घंटे के लिए, क्योंकि सारा दिन तो नहीं खोल सकते कि कौन बैठा रहेगा, खुला हुआ सेंटर तो नहीं छोड़ सकते हैं, टाइम निश्चित रखेंगे। हमको अच्छा नहीं लग रहा कि आप आओ और हम आपको बिठाएं भी ना और खड़े खड़े आपको राखी दे दें, बांधे भी ना, लेकिन आज के हालात के अनुसार सभी हमको यही सजेशन देते हैं कि प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा दूर रहें, आने वाले भाई बहनों की भी सेफ्टी बनी रहे, इसलिए इस प्रकार राखी पर्व मनाया जाए। तो आप सब क्या समझते हैं? अगर कोई इस बात को अनुचित समझता है, उसे नहीं पसंद है, तो वह फ़ोन कर सकता है और बात कर सकता है। कुछ और तरीका आप समझते हो तो आप बता दीजिए, हम आपका बताया तरीका अगर इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा तो हम उस तरीके को अपनाएं। यज्ञ से भी ऐसे ही आया है कि 15-15, 20-20 भाई बहन आए, एक एक खड़ा होकर के और अपना जन्म सिद्ध अधिकार की राखी प्यारे बाबा की याद में लेकर जाएंगे और टोली लेकर जाएंगे। ऐसे मधुबन में रहने वाले भी ऐसे ही बैग लेकर निकल रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रोग्राम रखा है। ये 2 तारीख शाम को, क्योंकि 2 सुबह हम जितनी निमित्त सेंटर्स की बहनें उनके साथ थोड़ा आपस का मनाएंगे और वो भी उसी पर जूम पर ही होगा, लेकिन शाम को फिर आप सभी
5:30 से लेकर 6:30 7 तक आप आएंगे। कोई भी टाइम आते रहिए, और 7 के अंदर अंदर 5 6 8 10 आते जाएंगे, राखी लेकर जाएंगे। तो ये है रक्षाबंधन का प्रोग्राम। तो आप सबको उचित लगे तो ठीक है, कहीं भी आपको जो नहीं लगे, कोई मजबूरी है नहीं आ सकते तो अलग बात है, आप अपनी सेफ्टी ज़रूर देखिएगा, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। परंतु ये भी ज़रूरी है, आज हम देखते हैं सब्जी लेने के लिए जाते हैं ना, ज़रूरी है ना, कोई भी आवश्यक चीज़ होती है तो उसके लिए जाते हैं, ऐसे ये भी आवश्यक है। तीजों का जब भोग लगा था तो हमने खास सब कहा था, लेकिन जो में सुनने वालों ने सुना कि जो आ सकता है वो भोग लेकर जाए। हमने काफ़ी सारा भोग बनाया था, और मैं ये कहूँगी कि जो भोग लगवाते रहते थे वो ज़रूर है, गुरुवार इतवार कोई भी स्पेशल भोग है अवश्य भोग कीजिए। प्यारे बाबा हाजिर हैं, वो स्वीकार अवश्य करेंगे। सेंटर आप सबका प्यारे बाबा का तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान की भी आवश्यकताओं को आप सब समझते हैं, और आपकी आवश्यकताएं भी हम सब समझते हैं। ऐसे आपस में स्नेह सहयोग से हम सब बाबा के यज्ञ के वास्ते बाबा के यज्ञ को सुंदर बना कर रखें। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के